ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअली पीवाई क्यूज यानी कि पहले भी मतलब पहले बोर्ड्स में आ चुके हैं और हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। आज जहाँ तक हो पाएगा 1.5 आवर में वहीं तक हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं ट्राई करूंगा पूरा करने का, सारा सॉल्व नहीं करूंगा, जो बेसिक का रहेगा, जो 1 मार्क वाले रहेंगे वो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फर्स्ट वाला, अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये इसलिए किया अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या बोलता है कि तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बहुत कंजर्व रहता है। अगर तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी इससे 100 जूल, तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी भी 100 जूल रहेगा, तो दोनों हमेशा इक्वली रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को काइनेटिक एनर्जी पूछा है, पर वी कैन फाइंड थ्रू यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एम जी एच। ठीक है। मास हम लोग का दिया है 200 ग्राम, बट हम लोग को हमेशा ग्राम में नहीं केजी में करना है। सो 200 अपॉन 1000। ठीक है। 1000 से डिवाइड किया क्योंकि उसको केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। एंड 9 जी का वैल्यू हमें दिया 9.8। अगर नहीं दिया तो यू कैन टेक इट एज 10। एंड हाइट ऑल्सो हम लोग को दिया 5 मीटर। एंड देन यहाँ 0 0 0 0 कट, 2 1 2 5 5 1 5 इक्वल्स टू 9.8 जूल। ठीक है। तो पहले का आंसर है 9.8 जूल। समझ में आया यहाँ पे, यहाँ तक? यस सर। ओके, ग्रेट। इसको इरेज कर दूँ। या, सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि a pulley carrying a load on his head and moving on a frictionless horizontal platform does not work. Explain why. So I will explain कि pulley does not move under the influence of a force, that is frictional force is zero. क्यों जीरो फ्रिक्शनल फोर्स? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है हॉरिजॉन्टल, मतलब वो जो जिस प्लेटफॉर्म पे कुली चल रहा है वो फ्रिक्शनलेस है, उस पर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। अब कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा तो उसके अपोजिंग में कोई फोर्स नहीं होगा। सपोज ये राजीव है। ठीक है। राजीव अपना इस रोड पे जा रहा है, और राजीव अगर राजीव जब इस रोड पे जाता है तो उसकी स्पीड रहती है 10 मीटर पर सेकेंड। और इस रोड पे फ्रिक्शन है इसलिए राजीव की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड बैठ। पर अगर इस पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो राजीव की स्पीड वुड भी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स, वो तुम्हें अपोज करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे कोई फोर्स इसको अपोज नहीं कर रहा। ठीक है। So Cooley does not move under the influence of a force, that is the frictional force is zero. The force applied by him to lift the load is perpendicular to displacement. तो पहला रीजन क्या होगा कि पहली बात है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, पुली पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जीरो है। जीरो क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है। ठीक है। एंड दूसरा हम लोग लिखेंगे कि कुली जब चलता है, ये कुली है, इसने अपने ऊपर ऐसे पकड़ के रखा है, ये दिस इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ का ग्रेविटेशन। ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन का, एक मिनट, वर्क डन इज इक्वल्स टू F × d cos थीटा। एफ कुछ भी हो सकता है, डी कुछ भी हो सकता है। कॉस थीटा मतलब cos 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट इज परपेंडिकुलर टू अर्थ। ठीक है। ये अर्थ है तुम्हारा, ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक इज परपेंडिकुलर टू इट। cos 90 डिग्री होता है जीरो, तो तुम्हारा टोटल आंसर आ जाएगा जीरो। तो देयरफॉर द वर्क डन बाय द पुली इज जीरो। ओके। हाँ, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। A ball is compressed on a spring. When the spring is released, the ball is observed to fly away. ठीक है। फर्स्ट, what form of energy does the compressed spring possesses? तो जब हम लोग कभी भी स्प्रिंग को, किसी भी स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करके रखेंगे, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का थियरी क्या है? मेन थियरी कि काइनेटिक एनर्जी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी की थियरी क्या कहती है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। यहाँ पे हमने इसको पकड़ के रखा है, इसको दबा के रखा है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा। एंड वाई डज द बॉल फ्लाई अवे? जैसे हम लोग जैसे इस ब्लॉक को रिलीज कर देंगे, बॉल उड़ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि
द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, मतलब जब हम लोग स्प्रिंग को ऐसे दबा के रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, जैसे ही उसको रिलीज करते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी टर्न्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी मूव्स द बॉल। समझ में आ रहा है राजीव? यस सर। ओके ओवी, एम आई ऑडिबल टू यू? ओवी? ओके, एनीवेज, फोर्थ वाला, स्टेट द एनर्जी कन्वर्जन टेकिंग प्लेस इन सोलर सेल। सोलर सेल में कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है? सोलर सेल मतलब तुम्हें पता है कि सोलर से जितनी भी चीजें स्टार्ट होती हैं, मतलब सोलर पैनल, सोलर, या यू कैन से सोलर सेल, या तुम्हारा कुछ भी जो सोलर से चालू होता है वो लाइट एनर्जी के थ्रू स्टार्ट होता है, क्योंकि सोलर जो होता है, जैसे से दिस इज अ सोलर पैनल, ठीक है, इस पे लाइट एनर्जी आती है एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेम होता है सोलर सेल के साथ। सोलर सेल क्या करता है कि इसमें लाइट एनर्जी आती है उसके ऊपर, एंड वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हमारा आंसर होगा लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ गिव वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सोलर सेल। तो कैन यू टेल कोई डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वन सोलर सेल? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 2012 में हाँ पूछा था। सर, इसमें सारी एनर्जी नहीं कन्वर्ट होती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इसमें सारी एनर्जी कन्वर्ट होगी, अगर से 10 जूल की एनर्जी आ रही है लाइट एनर्जी, तो वो 10 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, बट द थिंग इज दैट कि यू कैन यूज सोलर सेल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। तुम दिन में तो तुम्हारे पास सन रहेगा, दिन में तुम सोलर एनर्जी कलेक्ट कर, लाइट एनर्जी कलेक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, बट वॉट अबाउट नाइट? नाइट में तुम यू कांट कन्वर्ट, सो दिस इज वन एडवांटेज, डिसएडवांटेज कि यू कांट यूज सोलर सेल एट नाइट। ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg, देखो यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी केजी में दिया है, falls from a height of 10 meter to a height of 6 meter from above the ground, find the loss in potential energy taking place in the body। ठीक है, चलेगा। बहुत इजी और डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। क्या हम लोग को यहाँ पे दिया है कि एक बॉडी का मास है 2 kg का, उसको हम लोगों ने 10 मीटर की हाइट पे पकड़ा है और उसको छोड़ दिया टू हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। अब कितना, और फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 10 - 6 = 4, 4 मीटर का डिफरेंस हो गया, ठीक है। फाइंड द लॉस एंड पोटेंशियल एनर्जी टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले? पहले हम लोग mgh1 निकालेंगे, P1, mgh1। mgh1 में क्या लेंगे कि 0.2 × 10 × 10, तो ये हो गया 20 जूल, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी 2, यहाँ पे हम लोगों ने हाइट 10 मीटर लिया है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे, mgh2 में 0.2 × 10 × 6, ठीक है। इसका आंसर आएगा 12। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। ट्राइंगल यू, ट्राइंगल पी इज इक्वल टू P2 - P1 इज, सॉरी, P1 - P2 इज इक्वल टू 20 - 12 इक्वल टू 8 जूल। समझ में आया? ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो इफ़ यू वांट तो बाद में भी इसको रेफर कर सकते हो, अगर अभी समझ में नहीं आया। ट्राई करो कि अभी समझ में आया, बात के लिए कुछ मत छोड़ो, बैकलॉग मत क्रिएट करो, ठीक है। अब मूविंग बॉडी वेइंग 400 न्यूटन, 400 न्यूटन हम लोग को यहाँ पे दिया, ठीक है। possesses 500 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज मूविंग। ओके, ठीक है। इसके लिए मुझे चाहिए होगा व्हाइट बोर्ड। ये भी आईसीएससी 2012 के एग्जाम में पूछा था। मैं इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 इयर्स का पी वाई क्यूज है, तो तुम 10 साल का तुम लोग का पी वाई क्यू इसमें कवर हो जाएगा।
ओके, क्वेश्चन हो गया। So moving body weighs 400 Newton, 400 Newton possesses this method. Okay, ये हम लोग को दिया है। फोर्स कितना एक्ट हो रहा है बॉडी पे, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एफ। तो बॉडी का मास हम लोग के पास आ गया 40 kg, ठीक है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, हाफ इंटू एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू 40। एक मिनट, इसको ऐसे लिखता हूँ। 500 जूल इक्वल्स टू हाफ इंटू 40 इंटू वी स्क्वायर। तो ये जीरो कट, ये टू और ये टू आ गया। ये टू वन सा, ये टू 25 सा। फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ओके। यस सर। ओवी, एम आई ऑडिबल टू यू? अब हम लोग का सेवेंथ क्वेश्चन ये है। अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ठीक है। मास हम लोग को दिया है ऑलरेडी केजीज में, वेलोसिटी भी हम लोग के पास दिया। तो जब भी कोई क्वेश्चन ले होना है तो पहले उसका गिवन नोट डाउन कर लो। 20 kg मास दिया है, वेलोसिटी दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, एंड वी वेलोसिटी वन है और वेलोसिटी टू भी हम लोग को दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम भी दिया है 2 सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है। ओके। एक्चुअली ये क्वेश्चन तुम लोग को आईसीसी के सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये 2013 का क्वेश्चन है, बट लेट इट बी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ओमिट कर दो क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तुम लोग को वो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा और ये तुम लोग को सिलेबस में नहीं है, तो लीव दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज नॉट इन योर स्कोप। ओके सर। एथ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। एथ क्वेश्चन तुम लोग को एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। सो गर्ल ऑफ मास 35 kg, वेट दिया, क्लाइम्स फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर अबाउ द ग्राउंड टू द थर्ड फ्लोर एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो ये गर्ल यहाँ पे है, ठीक है, और ये फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक जाती है। तो हियर शी इज एट 4 मीटर, और अब यहाँ पे वो गर्ल आ गई है और सेम गर्ल यहाँ पे है 12 मीटर। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बस इक्वेशन बना के दे दे रहा हूँ कि ट्राइंगल यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो mgh1 mgh2 माइनस mgh1। तुम्हारा h2 इज 12 मीटर एंड h1 इज 4 मीटर। बाकी तुमने वैल्यूज पुट करके बस सॉल्व करना है। इसका आंसर चाहिए तो इसका आंसर इज 2800 जूल। 2800 जूल। ना, नाइन्थ वाला, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये थियरी पार्ट है, तो आई डोंट थिंक सो इसमें उतना एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो मैं तो अभी बता दे रहा हूँ कि एनर्जी इन सिस्टम सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड द सम ऑफ टोटल एनर्जी रिमेन्स कंस्टेंट नो मैटर इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि मैटर एनर्जी को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एनर्जी को किसी फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सपोज 100 जूल ऑफ एनर्जी है, तो वो 100 जूल ऑफ एनर्जी को तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो कि तुमने उसको तोड़ तोड़ के रख दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि तुम मशीन को उस 100 जूल से एनर्जी को तुम किसी मशीन को चला रहे हो,
तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ऐसे। नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी में possess इवन व्हेन इट इज नॉट इन मोशन। ओके। सो एक ऐसे टाइप का एनर्जी बताना है जो बॉडी हमेशा पोजेस करेगा जब वो मोशन में नहीं होगा। कैन एनीवन टेल मी द आंसर? सर could you repeat your question? क्वेश्चन ये सेकंड वाला है, स्क्रीन पे। नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी में possess इवन व्हेन इट इज नॉट इन द मोशन। Like, if you want, I can repeat it again. The question is, ki name the form of energy which a body may possess even if it is not in the state of motion. Sir, potential energy. Yeah, correct. The answer is potential energy. When does a force do work? ठीक है, ये भी थियरी पार्ट है। तो वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। मतलब राजीव यहाँ पे खड़ा है, राजीव ने एक वॉल को पुश किया पर वॉल मूव नहीं हुआ, तो उस केस में राजीव ने नो वर्क डन। ठीक है। बट सेम राजीव ने एक बॉक्स को पुश किया यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर तक, देन इट इज सेड टू बी वर्क डन। So when a force applied on a body moves the body in the direction of the force applied, or whenever there is displacement, the body is said to, yeah, the or there is said to be work done. Are you getting my point? No. What is the work done by the moon when it revolves around the earth? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी 2024 के स्पेसिमेन पेपर में आया था। सो द वर्क डन बाय द मून व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज जीरो, क्योंकि नाउ से दिस इज अर्थ एंड से दिस इज मून। ये अर्थ का ऑर्बिट है और ये मून का ऑर्बिट है। ठीक है, अभी हम लोग कभी भी देखेंगे दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस 90 डिग्री। मून यहाँ पे आएगा तब भी 90 डिग्री, यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था कि वर्क डन इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, और थीटा का हमारा 90 डिग्री है, देन ओवरऑल वर्क डन बिकम जीरो। therefore the work done by the moon while revolving around the earth is always said to be zero, since earth and moon are perpendicular to each other, or the distance between the earth and moon are perpendicular। ठीक है। Now calculate the change in kinetic energy of a moving body if its velocity is one third of the initial velocity. So again, I will require this whiteboard. ये सब बोर्ड क्वेश्चंस है, तो यू कैन सी कि हाँ, क्वेश्चंस बोर्ड में सिंपल आते हैं। बस तुम लोग को थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या, बहुत ही थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना होगा। फॉर्मूलाज तुम्हें रटे हुए होने चाहिए। जब तक तुम्हें फॉर्मूलाज याद नहीं होगे और कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं होगा, तब तक लाइक इवन ऑल द टीचर्स कांट हेल्प। ठीक है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ओके, ठीक है। तो हम लोग को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया है विच इज हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर। ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? चेंज इन वेलोसिटी हम लोग को दिया कि वन थर्ड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग को फाइनल वेलोसिटी अब ढूंढना है। ठीक है, हम लोग फाइनल वेलोसिटी के थ्रू ढूंढेंगे, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ढूंढेंगे। इज इक्वल टू E2 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, v/3। हम लोग ने यहाँ पे ये क्यों यूज किया, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हम लोग को दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू m v स्क्वायर बाय 9
is equals to 1 by 9 into 1 by 2 mv square is equals to 1/9 of, just a minute, 1/9 of initial काइनेटिक एनर्जी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो था कैलकुलेशन वाला, बट द थिंग इज दैट कि तुम्हें मेंटली आना चाहिए, क्योंकि 2024 में मतलब लास्ट ईयर जितने भी प्रीलिम्स हुए थे लास्ट ईयर के बोर्ड्स में या ऐसे, ये सब टाइप के क्वेश्चंस दे वोंट आस्क यू इन ऐसा सेक्शन ए, सेक्शन बी में तुम्हें ऐसा क्वेश्चन फॉर्म में नहीं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं पूछेंगे, दे विल आस्क यू इन एमसीक्यू। सो दीज आर सच क्वेश्चन जो तुम्हें इसका आंसर रटे हुए होने चाहिए। हाँ ये क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर इज दिस 1/9 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो इसके आंसर तुम्हें रटे हुए होने चाहिए। एंड ये क्या है ना कि अब ये तो पुराना पेपर है, 2014 का आएगा ऐसे ना, ये क्वेश्चन कौन से साल का है, 2014 का या। और ना तुम राजीव और ओवी जो भी है, वन मोर इंडिया, ठीक है। सो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था, और अब नाउ यू ऑल आर गिविंग योर बोर्ड्स इन 2025। जो भी जो लेक्चर्स को वीडियो लेक्चर्स देख भी रहे हैं या जो लाइव हैं, वो लोग 2025 में देंगे। एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ओनली फाउंड इन एमसीक्यू। ये मत सोचना कि ये 2 मार्क का पूछ लिया तुम लोग के बल्ले बल्ले है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग को अब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं पूछेंगे, दे विल आस्क यू इन एमसीक्यू फॉर्म ओनली। नाउ कमिंग टू 12th वाला, स्टेट द एनर्जी चेंजेस इन द फॉलोइंग डिवाइस व्हाइल इन यूज, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है। May I know Ananya Bhattacharya, Paramita, are you there? Yeah, I'm there. Yeah. Sorry, Oh, I joined late. okay, no issues. I have recorded lecture. I will send it to you. So we have completed first Sure. 11 questions. Okay, Paramita, you are now here. So just tell me 12th Yeah. के 12th का first and second का आंसर क्या होगा? Uh, 12th one first, right? Yeah. Uh, it'll be from electrical energy to sound energy. Okay, great. And then second? Second will be from electrical energy to light energy. Yeah, correct. So this is electrical to sound and this is electrical to light. Great. Now, what is nuclear energy? So this is also theory part. So ये जो तुम्हारा question है, actually this question usually comes in radioactivity वाला part, chapter number 12. But हाँ, यहाँ पे भी पूछा है. So you can write कि in nuclear fission and fusion there is a loss in mass. Due to loss in mass, energy is released. This energy release is called the nuclear energy. Okay. Now name the process for producing electricity using nuclear energy. ठीक है, तो ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन यू कैन लीव इट, दिस वाज आस्क्ड इन 2017 एंड यू कैन लीव इट बिकॉज इट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। ठीक है। और इवन दो इफ यू वांट द आंसर, तो इसका आंसर है न्यूक्लियर फिजन। So just a minute. Could you accept me through my laptop? This is my mom's mobile actually. ओके ओके, नो वरीज, जस्ट रिक्वेस्ट, आई विल जस्ट Yeah, sure. एक्सेप्ट। नाउ कमिंग टू 14th क्वेश्चन, या 14th ही है ना? So state one important advantage and disadvantage each of using nuclear energy for producing electricity. So who would like to answer this question? State one important advantage and disadvantage each of using nuclear energy for producing electricity. Okay. Anyways, चलेगा। एडवांट देखो ये ना थियरी वाला पार्ट है, मुझे एक्चुअली इसको एक्सप्लेन नहीं करना, बट ठीक है। एडवांटेज में लिख सकते हो तुम लोग कि स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल से, मतलब दैट इफ यू टेक अबाउट 0.001 ग्राम ऑफ यूरेनियम भी लोगे ना तुम, तो तुम्हारे घर में, या यू कैन से इफ यू लिव इन बिल्डिंग, तो तुम्हारे बिल्डिंग में 10 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। तो यू कैन से यूरेनियम का इतना पावर है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ वेरी हार्मफुल। न्यूक्लियर रेडिएशंस जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। लाइक यूरेनियम, इफ यू कीप इवन 0.0000001 ग्राम ऑफ यूरेनियम एट होम ना, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी रेडियो एक्टिव का जो रेडिएशंस रहेगा उससे अफेक्ट हो जाएगा वो, एंड उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। या तुम्हारा जो पीछे का बैकबोन है, बैकबोन के अंदर जो तुम्हारा वो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो डैमेज हो सकता है। even your thinking power can also go, and these all some disorders may happen. So it is very harmful, the radiations are very harmful. The conversion of the part of energy into an undesirable form is called as dissipation of energy. Dissipation.
सो यू कैन सी कि हर साल इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा होता है, लाइक अप्रोक्सीमेटली ये 2 मार्क, ये 2 मार्क, ये 6, लाइक 8 to 10 मार्क्स तो रहता ही है। ओके, नाउ कमिंग टू 16th क्वेश्चन। A man having a box on his head climbs up a slope, and another man having identical box walks the same distance on a You know, same sorry. Okay, distance on a level road. Who does more work against the force of gravity and why? Paramita, can you answer this 16th question? okay. A man having a box on his head climbs up a slope, another man having level board. Who does more work? Means, the man climbing the slope. Reason? Because as he goes up, the distance between the ground and him increases, like the level. Actually, this is not the reason, but your first answer was correct. So if you get only 1 mark for this for your answer. Actually, the reason is that कि जो man इस पे चढ़ रहा है, say this is one wedge मतलब एक ऐसा inclined slope, इस पे चढ़ रहा है ना, he is going upwards, ठीक है, against the force of gravity. Whereas a man who's standing on a road, like not standing, walking on a road, इसका जो work done is perpendicular to earth, and इसमें this is not perpendicular. Like इसका जो इंक्लिनेशन है ना, इट कैन बी एनी थीटा। समझ में आ रहा है? Oh, okay, understood. राजीव, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ओवी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैन स्लोप पे चढ़ रहा है उसका, ओवी, इफ आई एम लाइक आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, कैन यू जस्ट ओपन योर माइक, लाइक अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट लेट मी नो, आर you there in the meeting or am I audible to you or something? Just message me in the chat box. Okay, so this person who is climbing on the wedge or on the slope is at an angle theta to the ground, whereas the person walking on the ground on the level road, like this person, the second pala here, his work done is directly. My mic is not working. I'm fine. Okay, great, Obi. Yeah. So this person का जो वर्क डन डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द अर्थ, एंड हम लोग ने फिर से, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बताया था कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर इज जीरो, देन होल बिकम जीरो। ओके, now a body is thrown vertically upwards, its velocity keeps on decreasing. What happens to its kinetic energy as its velocity becomes zero? So इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल आंसर है। Can anyone tell me what happens to the kinetic energy when the velocity becomes zero? It becomes zero too. Wrong. ये क्वेश्चन बहुत ही गूगली टाइप का होता है, इट्स अ ट्रिकी वन। द थिंग इज दैट कि या वेलोसिटी जीरो होता है तो फैक्चुअली काइनेटिक एनर्जी को भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर, एंड व्हेन वी इज जीरो देन होल इक्वेशन शुड बिकम जीरो, बट नो। बॉल जैसे जैसे ऊपर जाते, तुमने बॉल को फेंका या ऑब्जेक्ट को, बॉल यहाँ पे आके टी टी सेकेंड्स के लिए, लेट बी 0.001 सेकेंड के लिए ये बॉल रुकता है, एंड फॉर दिस मच टाइम इसका काइनेटिक एनर्जी टर्न्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो आंसर में तुम्हें लिखना होगा कि व्हेन द वेलोसिटी बिकम जीरो, द टोटल काइनेटिक एनर्जी converts or changes into the potential energy, and then the ball starts coming down with some velocity, and again the potential energy gets converted into the kinetic energy. Are you getting my point? Okay. ओके, Yes, तो sir. ये क्वेश्चन ना जनरली बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, एंड दे गेट कि इसमें हाँ जीरो हो जाना चाहिए, और ये गूगली टाइप का क्वेश्चन होता है, एंड दिस वाज आस्क्ड इन 2014 अगेन। नाउ कमिंग टू 18th क्वेश्चन, एंड इट वाज आस्क्ड इन आईसीएसई 2015 का बोर्ड्स। सो हाउ इज वर्क डन बाय फोर्स मेजर्ड व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन, लाइक ये क्वेश्चन क्या होता है कि हाउ इज वर्क डन बाय फोर्स मेजर्ड व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट?
तो मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो द जनरल फॉर्मूला इज वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लाइक से दिस इज Paramita and she is pushing one block. Zero, yes, fs and fs cos theta. Okay, great, ओवी ने आंसर कर दिया, ग्रेट ओवी, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। ओवी ने सही आंसर किया। सो एंगल बिटवीन Paramita and the box is 0 degree and cos 0 degree is 1, therefore the answer becomes fs. At an angle direction to displacement, say this is Paramita and she is pushing a box SA upwards, and this is theta. So the displacement becomes Fs cos theta. Are you getting my point? Yes, sir. Now state the energy changes in the following while in use. Burning of a candle. So chemical, क्योंकि wax जो होता है chemical होता है, तो chemical energy to light, और हाँ लाइट एनर्जी, क्योंकि कैंडल को हम लोग हीटिंग के लिए यूज नहीं करते। कभी सुना है कि ठंडी में हम लोग कैंडल जला के हाथ ऐसे सेका है? नहीं, इट इज यूज फॉर लाइट एनर्जी ओनली। अ स्टीम इंजन। सो स्टीम इंजन का कैन यू टेल मी, इसमें क्या चेंज आएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दे कैन आस्क यू इन 2025 एज वेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, स्टीम इंजन में वो लोग कोल को यूज करते हैं, सो दे कन्वर्ट केमिकल, और वो कोल बर्न होने पे प्रोड्यूस करता है हीट, एंड दिस हीट गेट्स कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल। ठीक है। Okay. So this was one an important question. Rajan exerts a force of 150 Newton pulling a cart pulling a cart at a constant speed of this much. Calculate the power exerted. So as we know, power का one more formula is there, F into V. So 150 into 10 is equals to 1500. 1500 यूनिट क्या आना चाहिए? किलोमीटर, जूल, सेकेंड, सेल्सियस, केल्विन, क्या आना चाहिए? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। नो नो, What? आई वॉन्ट द यूनिट ऑफ दिस, क्या कहते हैं, वो भी आंसर। What? वो पावर का यूनिट, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? 1500 के बाद में क्या लगाऊं? किलोमीटर, डिग्री सेल्सियस, क्या लगाऊं? What? WATT. अच्छा, यू आर सेइंग दैट व्हाट, आई थॉट यू आर रीडिंग व्हाट। ओके ग्रेट, द आंसर इज व्हाट। ठीक है, वो भी आंसर्ड मी ऑन चैट। ठीक है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो यूनिट है हम लोग किस के लिए यूज करते हैं? वर्क के लिए करते हैं, एनर्जी के लिए करते हैं कि? Power. आर यू श्योर? Yes. करेक्ट। एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई द वर्क डन बाय फील्डर। फील्डर पता है ना, क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव। व्हेन ही टेक्स अ कैच इन क्रिकेट मैच इट इज नेगेटिव, व्हाई? आई विल एक्सप्लेन कि से दिस इज वन फील्डर, बॉल ऐसे दूर से आ रहा है, कमिंग टुवर्ड्स हिम, ठीक है, एंड ही वांट्स टू कैच द बॉल। Ball is coming with speed of 100 ball is coming with a force of 100 Newton and this person is also going to catch. बॉल जैसे ही इसके पास आता है स्टॉप हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसने भी फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। therefore the It's theta, in the opposite, sorry, in the opposite direction. या the theta Yeah, was plus 180 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल was 180 डिग्री, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, when cos 180 degree is taken, so it becomes minus fs। समझ में आया? yes, sir. Now this one question is important. They can ask you in MCQ. स्कूल के एग्जाम में भी देख सकते हैं। So the answer is 3.6 into 10 to the power 6 joule. Now coming to 23rd question. A boy weighing 40 kg climbs up a stair of 30 steps each. तो हम लोग यहाँ पे तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे, 30 steps each of 20 सेंटीमीटर। So 30 into 20 is equal to 600 सेंटीमीटर, which is equal to 6 मीटर। ठीक है। High in 4 minutes and girl weighing 30 kg does the same in 3 minutes। ठीक है।
Now again I will require whiteboard for this. So these are some questions जो इसमें 2 मार्क का है, बट दे कैन आस्क यू फॉर 3 मार्क्स एज वेल एंड इवन 4 मार्क्स एज वेल, क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चंस बहुत सिंपल आता है आईसीएससी में, बट द थिंग इज दैट कि तुम उस क्वेश्चन को कैसे समझते हो, कैसे ग्रैप करते हो। द मीटिंग विल गेट एंड सून, मैं तुम लोग को तुरंत ही एक नया लिंक भेज रहा हूँ।